Hi everyone, welcome to my channel मैनेजमेंट ई लर्निंग. दिस इज शिवांजलि और आज हम लोग देखेंगे MCQ सर्विस मार्केटिंग का सेकेंड यूनिट. ओके, मैंने MBA 4th सेमेस्टर के लिए जो भी पेपर आता है MBA 4th सेमेस्टर का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एथिक्स, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग सर्विस एंड मार्केटिंग एनालिटिक्स, ये सारे पेपर का मैंने MCQ पैटर्न में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं. प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया है और शॉर्ट स्टडी नोट्स है फॉर योर एग्जामिनेशन और MCQ, फिलिंग दी ब्लैंक्स, यूनिट वाइज MCQ सब कुछ है. अगर आपको ये सारा मटेरियल PDF में चाहिए तो आप मेरे को मेल पे रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको PDF मेल के थ्रू दे सकती हूँ. ठीक है, मैं ये कहीं पे लिंक नहीं है, ये मेरा खुद से बनाया हुआ है, तो मैं आपको PDF के थ्रू दे सकती हूँ, थ्रू मेल के थ्रू दे सकती हूँ. ठीक है, तो आप मुझे shivanjali.cv@gmail.com पे मेल कीजिए या फिर management-e-learning2020@gmail.com पे मेल कीजिए. मेल में सब्जेक्ट में जो भी रिक्वायरमेंट है आपका वो मेंशन कीजिए, प्लस आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल ID मेंशन कीजिए. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सर्विस मार्केटिंग के यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है? कंज्यूमर बिहेवियर इन रिस्पेक्ट टू सर्विस मार्केटिंग. कंज्यूमर बिहेवियर देखना है, सर्विस गुड्स के बारे में देखना है, फिर हमें देखना है कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन ऑफ सर्विस, ये इम्पॉर्टेंट है. फिर आपका देखना है सर्विस डेवलपमेंट डिज़ाइन देखना है, स्टैंडर्ड देखना है सर्विस का कि क्या स्टैंडर्ड है, प्रोसेस क्या है, बेसिक सर्विस टू पोटेंशियल सर्विस. तो ये इस सब सारे टॉपिक पे MCQ है और उसके रिलेटेड आंसर है, तो हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, एनी इंडिविजुअल हु परचेज गुड एंड सर्विस from the market for his or her end use is called a consumer. जो end use के लिए होता है वो हमेशा consumer होता है. कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है पर कस्टमर नहीं. जो कस्टमर कैन यूज फॉर देयर ओन पर्पस, कस्टमर जो परचेज किया है वो खुद के यूज के लिए भी कर सकता है, वो कंज्यूमर हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका कंज्यूमर होगा. Second question, blank is nothing but willingness of consumer to purchase product and service as per their taste, need and coarse pocket. So it is consumer interest. क्यों? क्योंकि यहाँ पे willingness की बात कर रहे हैं. यहाँ पे consumer behavior का एक पार्ट है जो कि consumer interest है. ठीक है, होल कंज्यूमर बिहेवियर का बात नहीं हो रहा है, एक पार्ट है कंज्यूमर के इंटरेस्ट का, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली कंज्यूमर इंटरेस्ट आएगा. नाउ थर्ड क्वेश्चन, ब्लैंक इज अ ब्रांच विच डील्स विद द वेरियस स्टेज अ कंज्यूमर गो थ्रू बिफोर परचेजिंग प्रोडक्ट और सर्विस फॉर हिज एंड यूज. सो क्या है, कौन सा ऐसा ब्रांच है, कौन सा ऐसा पेपर है या कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग कंज्यूमर के वेरियस स्टेज को देखते हैं जब वो परचेजिंग डिसीजन लेता है. मतलब कंज्यूमर बिहेवियर में क्या देखते हैं? कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर देखते हैं, उसका वेरियस स्टेज देखते हैं कि कैसे वो डिसीजन ले रहा है कोई भी सामान परचेज करने के लिए. तो वो उसका उसका 5 स्टेप है. और नीड रिकॉग्निशन होता है, फिर इंफॉर्मेशन रिसर्च होता है, थर्ड इवैल्यूएशन करता है वो, फिर वो परचेज डिसीजन लेता है, फिर पोस्ट परचेज ये प्रोसेस होता है. तो ये जो स्टेजेस है वो किसके अंदर आता है? ये कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आता है. करेक्ट आंसर इज A. नेक्स्ट, ब्लैंक रिफर्स टू हाउ एन इंडिविजुअल परसीव्स अ पर्टिकुलर मैसेज. तो जब हम लोग कोई कुछ मैसेज परसीव करते हैं, उसको इंटरप्रिटेट करते हैं बाय हेल्प ऑफ स्टिमुलाई, बाय हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन, तो उसको क्या कहते हैं? कंज्यूमर इंटरप्रिटेशन कहते हैं. ठीक है, तो ये कंज्यूमर इंटरप्रिटेशन दैट मीन्स कि हम कोई भी स्टिमुलाई के थ्रू या सेंस ऑर्गन के थ्रू हम कोई कुछ चीज़ को परसीव कर रहे हैं.
ठीक है। तो ये एडवर्टीजमेंट में यूज होता है कि कैसे सेंस ऑर्गन को, स्टिमुलाई को यूज करते हैं फॉर प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, और कंज्यूमर्स को इंटरप्रिटेट करता है। तो ये भी हमारा कंज्यूमर बिहेवियर के सेकेंड में आता है, जब हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको इवेलुएट करते हैं, तो वहाँ पे हम कंज्यूमर इंटरप्रिटेशन का यूज करते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, ब्लैंक इज द एक्शन एंड डिसीजन प्रोसेस और पीपल हु परचेज गुड और सर्विस फॉर अ पर्सनल कंजप्शन। ये कौन सा है, क्या प्रोसेस है, क्या है जहाँ पे पीपल गुड और सर्विस परचेज करता है फॉर पर्सनल कंजम्पशन। तो यहाँ पे बिहेवियर का बात हो रहा है, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। Blank is one of the most basic influence on our individual needs, wants and behavior. कंज्यूमर बिहेवियर को कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है उनके डिसीजन मेकिंग के लिए, तो कल्चर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, रेफरेंस ग्रुप है, फैमिली ग्रुप है, सोशल ग्रुप है, साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस होता है और कल्चरल, तो यहाँ पे कल्चरल आ जाएगा। नाउ 8, blanks emphasize that profitable marketing begin with the discovery and understanding of consumer needs and then developed a marketing mix is to satisfy this need। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमेशा स्टार्ट होता है कंज्यूमर नीड से, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर नीड से। पहले मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग हमेशा कंज्यूमर नीड को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर रिक्वायरमेंट। तो ये आंसर आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द कंज्यूमर नीड, वांट्स एंड देन प्रोड्यूस द गुड। ओके, तो क्वेश्चन भी आपका सेम चीज बोल रहा है। नाउ 9, एवरी बिजनेस इज अ सर्विस बिजनेस, हु कोटेड दिस सेंटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलिप कॉटलर ने बोला है कि कोई भी बिजनेस, एवरी बिजनेस इज अ सर्विस बिजनेस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फिलिप कॉटलर का है। आई थिंक इसका सारा जो भी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ इस पीडीएफ में, मैं बहुत ही रेलिवेंट, इम्पॉर्टेंट और सटीक क्वेश्चन दे रही हूँ आपके एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइसिंग, एक मिनट, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइसिंग ऑफ सर्विस कंपेयर टू प्राइसिंग ऑफ गुड इज फॉल्स। ये मैंने क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट के भी डिस्कशन में डाला था। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि प्राइसिंग ऑफ सर्विस कंपेयर करते हैं प्राइसिंग ऑफ गुड्स से, तो ये सारे स्टेटमेंट में कौन सा एक स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे सारे स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है गुड का, प्रोडक्ट का और सर्विस के प्राइसिंग में। तो यहाँ पे पहला वाला करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, डी, ये कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइस इज मोर डिफिकल्ट फॉर सर्विस, ये रॉन्ग है, क्योंकि सर्विस के प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लगता है उसका हम लोग पता कर सकते हैं, ये डिफिकल्ट नहीं है। बट क्यों, क्या डिफिकल्ट है, सर्विस का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है इनटेंजिबल इन नेचर, उसकी वजह से हम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम होती है कि प्राइसिंग हम कैसे करें, क्योंकि ये जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो सर्विस क्या दे रहे हैं, उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं पता चलता है, इनटेंजिबल इन नेचर रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या प्राइस रखें, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है प्राइसिंग में। पर कॉस्ट ओरिएंटेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, blank is the act of designing the company offering an image to occupy a distinct place in the target market's mind। बोल रहा है कि जो कंपनी है वो क्या है जिसके थ्रू वो कंपनी ऑफर करती है, उसका इमेज एक प्रोड्यूस करती है कस्टमर के माइंड में। तो थ्रू पोजिशनिंग, जो फर्म है, बिजनेस फर्म है या कंपनी है, वो स्टैब्लिश करती है एक इमेज बाय हेल्प ऑफ पोजिशनिंग, बाय हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट कस्टमर के माइंड में कि ये प्रोडक्ट ऐसे बेनिफिट देगा। बेस्ट एग्जांपल मैं बोल रही हूँ मैगी का, वो बोलता है 2 मिनट्स में, तो 2 मिनट मतलब मैगी 2 मिनट्स में बन जाएगा, तो ये 2 मिनट्स फास्ट मेकिंग वो प्रोसेस का एक पोजिशनिंग बना रहा है। या फिर आप वो कोका कोला का ठंडा मतलब कोका कोला, तो ये भी, ये सारा पोजिशनिंग का ही है। ठीक है,
If actual performance succeed the expected performance of the product, then customer is, यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो कस्टमर एक्सपेक्ट किया था और जो उसको परफॉर्मेंस मिला, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस उसके एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा है, जो जैसा वो सोचा था उससे उसको कहीं ज़्यादा उसको अच्छा परफॉर्मेंस मिला, तो कस्टमर डिलाइट होके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मूवी देखने जा रहे हो, आप मान लो आपका टिकट फॉर 99 का है, 499 का है, मूवी आप देखने गए, मूवी का कंटेंट जो भी मूवी है वो आपको बहुत अच्छा लगा, सीट आपको बहुत अच्छे जगह पे मिला, लाइटिंग, एसी, जो कंटेंट, सॉन्ग वॉन्ग बहुत एंजॉय किए, साथ में आपको पॉपकॉर्न, कॉफ़ी ये सब फ्री में मिल गया, तो वो क्या हो गया, आप डिलाइट हो गए। आप तो सोचे थे कि बस मैं मूवी जाऊंगा, देखूंगा टाइम, लेकिन आपका जो फीलिंग एक्सपीरियंस हुआ वो डिलाइट हो गया, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेड उससे आपको ज़्यादा मिल गया, तो ये डिलाइट हो गया। ठीक है। इफ अ फर्म इज प्रैक्टिसिंग ब्लैंक, द फर्म इज ट्रेनिंग एंड इफेक्टिवली मोटिवेटिंग इट्स कस्टमर, contact employees and all supporting service people to work as a team to provide the customer satisfaction। ये बोल रहा है कि अगर फर्म ऐसा क्या प्रैक्टिस करता है जिसमें वो अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देता है, मोटिवेट करता है कि कैसे कस्टमर को हैंडल करना है, कैसे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना है, कैसे पोलाइटली उनसे बिहेव करना है, तो इस ट्रेनिंग, जो ये ट्रेनिंग इंटरनल होता है, इसलिए इसको इंटरनल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैन बी डिफाइंड बाय कंपेयरिंग डिजायर्ड सर्विस एंड परसीव्ड सर्विस। कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं या कैसे निकालते हैं, जो भी डिजायर्ड सर्विस है या प्रिडिक्टेड सर्विस है या एक्सपेक्टेड सर्विस है, उसको कंपेयर करते हैं परसीव सर्विस से। ठीक है। तो आपका यहाँ पे अगर डिजायर की जगह पे प्रिडिक्टेड सर्विस होता, प्रिडिक्टेड नहीं, हाँ डिजायर सर्विस, या फिर आप ये एक्सपेक्टेड सर्विस, ये होता डिजायर एक्सपेक्टेड और परसीव सर्विस, तो ये भी करेक्ट हो जाता। 12 नंबर, दी ब्लैंक डायमेंशन इज एन असेसमेंट ऑफ फर्म कंसिस्टेंसी एंड डिपेंडेबिलिटी इन सर्विस परफॉर्मेंस। ये बोल रहा है, ये सर्विस मार्केटिंग का डायमेंशन का है, वो बोल रहा है कि कौन सी डायमेंशन सर्विस मार्केटिंग का कंसिस्टेंसी और डिपेंडेबिलिटी सर्विस परफॉर्मेंस में बताता है। तो रिलायबिलिटी बताता है, रिलायबिलिटी जहाँ पे हम ट्रस्ट करवाते हैं कस्टमर से, बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, ट्रस्ट वर्दी बनाते हैं अपने सर्विस को, प्रोमिसेस करते हैं। कंसिस्टेंसी, एक जैसा सर्विस क्वालिटी का सर्विस और स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, तो वो रिलायबिलिटी के अंदर आता है। कस्टमर फ्रस्ट्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द सर्विसिंग पुअर सर्विस इज सिमिलर टू, ये साइकिक कॉस्ट है, जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन आ गया, जहाँ पे आप डिससेटिस्फैक्शन या कंफ्यूजन या डाउट कुछ ऐसा आ गया, तो वो साइकिक कॉस्ट के अंदर आता है। कस्टमर ब्लैंक आर बिलीव अबाउट सर्विस डिलीवरी दैट फंक्शन एज ए स्टैंडर्ड अगेंस्ट द परफॉर्मेंस इज जस्ट एक्सपेक्टेशन, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सर्विस के परफॉर्मेंस को जज करते हैं। In service marketing, apart from the traditional 4 element of marketing mix, there are more 3 element, that is people, process and physical evidence. Now ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, मैंने फर्स्ट पार्ट में डाला है। चार्जिंग द कस्टमर डिफरेंट प्राइस फॉर एसेंशियली द सेम सर्विस, सेम टाइप का सर्विस डिफरेंट प्राइस में कस्टमर को दे रहे हैं, तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। मिस्ट्री शॉपर, ये मिस्ट्री शॉपर क्या है? मिस्ट्री शॉपर्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर असेसिंग द सर्विस एक्सपीरियंस इन, ये रिटेलिंग में होता है। मिस्ट्री शॉपर वो होता है जो कॉम्पिटिटर है, वो मिस्ट्री शॉपर मतलब कस्टमर के रूप में, कस्टमर के एक्सपीरियंस में रिटेलर या कॉम्पिटिटर रिटेल पे या आउटलेट पे उनको बेचते हैं, और वो जो मिस्ट्री शॉपर है उसको जो भी कॉम्पिटिटर की तरफ से आया है वो पूरी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है कि यहाँ पे ऐसे लेआउट रखा है, ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज़ किया है, ये ऑफर दे रहा है,
कस्टमर को ऐसे हैंडल कर रहा है, वो पूरा डिटेल में सब चीज़ एब्जॉर्व करके रिपोर्ट बना के वो देता है, तो उसको मिस्ट्री शॉपर कहते हैं। ठीक है, मिस्ट्री शॉपर इज अ टेक्निक कॉमनली यूज बाय रिटेलर्स, मार्केट रिसर्च, कंज्यूमर वॉच डॉग भी इसको बोलते हैं, टू मेजर द क्वालिटी ऑफ कंज्यूमर एंड सर्विस। ठीक है, मिस्ट्री शॉपर को मिस्ट्री शॉपर भी बोलते हैं, मिस्ट्री कंज्यूमर भी बोलते हैं और सीक्रेट शॉपर भी बोलते हैं, जो कि यूजुअली रिटेलर या मार्केट रिसर्च सब में यूज होता है। अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर बेस कैन ऑल्सो बी डन थ्रू, अब ये कस्टमर को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे समझना है, तो हम लोग एक तो मिस्ट्री शॉपर है, बट वो टॉकिंग टू दैम, सर्वे, एब्जॉर्ब हाउ दे इंटरेक्ट विद सर्विस, ये आपका यहाँ पे फिर ये एब्जॉर्बिंग अगर कॉम्पिटिटर के रिटेल में जाके करते हैं तो फिर आपका मिस्ट्री शॉपर हो गया। तो ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है। 19. अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर बेस कैन ऑल्सो बी डन थ्रू, सेम है ऑल ऑफ दी एबव, ये अभी डिस्कस किया। प्रमोशन बाय द ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो बी सोर्स ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन। ट्रू, जो प्रमोशन की थ्रू, जो प्रमोशन दैट मीन्स थ्रू एडवर्टीजमेंट, जब हम अपना सर्विस या प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं तो वो क्या कस्टमर एक्सपेक्टेशन को बढ़ाता है? ऑफ कोर्स बढ़ाता है। आप प्रमोशन के थ्रू बोल रहे हैं कि आप कोई ये मेडिसिन पीडियाश्योर हुआ या क्या किड्स से रिलेटेड जो भी आता है कि आपकी हाइट हो जाएगी, मल्टीविटामिन या जो भी है मिनरल्स, ये सब बूस्ट करेगा, आपको जो भी मिनरल डेफिशिएंसी है वो सब ठीक हो जाएगा। तो आपका एक एक्सपेक्टेशन होता है, आप स्विच करते हो, उस प्रोडक्ट को लाते हो दूसरे प्रोडक्ट से स्विच करके कि नहीं ये मैं पिलाऊंगा, पीडियाश्योर पिलाऊंगा, मेरे बच्चों का हाइट बढ़ेगा, गेन होगा वेट, तो एक एक्सपेक्टेशन होता है थ्रू एडवर्टीजमेंट। ठीक है। Analysis of financial, people and operational aspect are the integral part of internal analysis, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सारे internal analysis कर रहे हैं, financial analysis, employee, people, customer analysis, operational aspect, तो ये internal हो गया। Positioning involve the 3 major C, company, customer and competitor। जब भी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का हम पोजिशनिंग करते हैं तो हम 3 चीज़ को माइंड में रख के करते हैं कि हम किस चीज़ का कंपनी है, हमारा विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस कस्टमर को हम सर्विस ऑफर कर रहे हैं और हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। ठीक है। पोजिशनिंग इक्वल टू टारगेटिंग प्लस डिफ्रेंसिएशन। पोजिशनिंग क्या होता है? कस्टमर को टारगेट करना, जिस कस्टमर के लिए हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको उनके माइंड में पोजीशन करना। अगर आप किड्स के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो किड्स से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट करोगे, उनके माइंड में टारगेट करोगे, या उनके पेरेंट्स को कैसे टारगेट करना है वो देखोगे। और क्या देखोगे कि आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से कैसे डिफ्रेंशिएट है, क्यों आपका प्रोडक्ट कोई लेगा। अगर मान लो कि बहुत सारा ड्रिंकिंग पाउडर है मिल्क के साथ मिक्स करने के लिए, जूनियर हॉर्लिक्स है, पीडियाश्योर है और बॉर्नवीटा है, ये सारा है, तो ये एक तो किड्स को टारगेट कर रहे हैं, दैट टारगेट हमारा टारगेटिंग किड्स है। और क्या है कि इसको हम कैसे डिफरेंस कर रहे हैं? पीडियाश्योर बोलता है कि आपका सारा जो भी मिनरल्स है उसको फुलफिल करेगा, जो भी बच्चों में कमी हो जाती है, हाइट ग्रोन अप करेगा। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर रहा है वो। डिफ्रेंशिएट आप क्वालिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हो, प्राइसिंग, पैकेजिंग, या फिर आप कोई कुछ स्पेसिफिक लोगो के लोगो नहीं, उसको क्या बोलते हैं, SBU के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ऑफ सर्विस मेक द जोन ऑफ टॉलरेंस नैरो। जो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है वो सर्विस को का जो जोन ऑफ टॉलरेंस है उसको नैरो कर देता है। ठीक है। क्विकली रिवाइज करते हैं कि क्या ये सेकेंड यूनिट क्या बोल रहा है। अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर इन्वॉल्व द मेजर स्टेज लाइक द प्री परचेज, सर्विस इनकाउंटर एंड पोस्ट परचेज स्टेज। प्री परचेज जहाँ पे नीड रिकॉग्नाइज होता है, नीड होता है कि हमें ये चीज़ लेना है। सेकेंड है सर्विस इनकाउंटर जहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इवेलुएट करते हैं, सर्विस का प्रोसेस होता है, सर्विस परचेज करते हैं या कंज्यूम करते हैं, और उसके बाद पोस्ट परचेज स्टेज में हम फीडबैक देते हैं।
ठीक है। स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड द मेजर एक्टिविटीज, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। पोजिशनिंग इक्वल टू टारगेटिंग प्लस डिफ्रेंसिएशन, जहाँ पे पोजिशनिंग हम सिर्फ टारगेट नहीं होता है, टारगेट के साथ डिफ्रेंसिएशन भी पोजिशनिंग में आता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स 4P प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन होता है, और सर्विस मार्केटिंग में 3P एडिशनल होता है जो आपका फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस एंड पीपल है। ठीक है, तो ये सर्विस मार्केटिंग के लिए आपका 7P हो गया। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मेक्स द जोन ऑफ टॉलरेंस नैरो। जोन ऑफ टॉलरेंस जो होता है जहाँ पे मिनिमम वो टॉलरेट कर सकता है, अगर आप बहुत पॉजिटिवली बोल दिए हो कि ये सर्विस बहुत अच्छा है, ये सब है, तो वो क्या करता है, आपका जोन ऑफ टॉलरेंस जो वाइडर था आपको उसको और कम कर देता है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन बढ़ा देता है कस्टमर का ड्यू टू वर्ड ऑफ माउथ की। कि ये मतलब इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझिए कि मैं कोई आपको हेयर कट के लिए आप जाने वाले हो, पार्लर चूज कर रहे हो, तो आपके फ्रेंड ने उसको इसका इतना पॉजिटिव रिव्यू दिया है कि आप बिल्कुल बहुत अच्छा फैसिलिटी देते हैं, बहुत अच्छा कट करता है, बहुत अच्छा एक्सपर्ट है वहाँ पे, बट आप जब आपका एक्सपेक्टेशन वो थोड़ा हाई कर देता है, बट वो आप जब कट लेते हो तो अगर वो नॉर्मल भी कट करेगा तो भी आपको लगे, मतलब अच्छा भी कट करेगा तब भी आपको लगेगा कि नहीं और अच्छा हो सकता है। तो वो क्या कर रहा है, आपका जो जोन ऑफ टॉलरेंस है, जिस जोन ऑफ टॉलरेंस जहाँ पे आप सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन या डिलाइट डिसाइड करते हो, उसको वो नैरो कर दे रहा है, मतलब और कम कर दे रहा है। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन एंड जोन ऑफ टॉलरेंस इंपॉर्टेंट है, इसका आप पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लिसिट सर्विस प्रॉमिस, इम्प्लिसिट सर्विस प्रॉमिस, वर्ड ऑफ माउथ एंड पास्ट एक्सपीरियंस, ये सब हमारे जोन ऑफ टॉलरेंस या हमारे एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देता है और टॉलरेंस लेवल को और नैरो कर देता है। तो जो मतलब टॉलरेंस लेवल को छोटा कर देना मतलब कि बहुत कम टॉलरेट करना। ठीक है। एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट सर्विस प्रॉमिसेस क्या होता है, जो हम प्रॉमिस करते हैं कि सर्विस में हम ये देंगे, या इस सर्विस के कारण या इस प्रोडक्ट के कारण आपको ये बेनिफिट होगा। वर्ड ऑफ माउथ जो रिव्यू है, जो फ्रेंड से पता चलता है, और हमारा एक्सपीरियंस, जो पास्ट एक्सपीरियंस हमारा रहा है। ठीक है। कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस इन सर्विस कंजम्पशन, ये उसका स्टेज है कंज्यूमर डिसीजन का, कंज्यूमर बिहेवियर का। पहला है नीड रिकॉग्नाइजेशन, इंफॉर्मेशन रिसर्च, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, देन परचेस डिसीजन, कंज्यूमर एक्सपीरियंस एंड पोस्ट परचेस एक्सपीरियंस। नीड रिकॉग्नाइजेशन हम लोग मास्लो हायरार्की ऑफ नीड से भी करते हैं। मास्लो ने 5 नीड रिक्वायरमेंट दिया है, जिसमें पहला है आपका फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड होता है जो बेसिक नीड है, फूड, वाटर, शेल्टर। देन सेफ्टी नीड रिलेटेड टू सेफ्टी, सिक्योरिटी। देन सोशल नीड इज रिलेटेड टू केयरनेस, फैमिली, लव, अफेक्शन। esteem need is related to status, position, prestige, and self actualization is the need regarding self fulfillment. ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग कस्टमर नीड रिकॉग्नाइज करता है अपना। देन इंफॉर्मेशन रिसर्च करते हैं, डिफरेंट मेथड है। फिर ये सर्विस इन 3 फ्लेवर, ये भी कंज्यूमेटिव सेंट्रिक, सोशल सेंट्रिक एंड एक्सपीरियंस सेंट्रिक, ये भी एग्जाम में पूछता है। आपका अगर एक्सपीरियंस सेंट्रिक रहेगा तो आप एक्सपीरियंस इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। सोशल सेंट्रिक रहता है तो सोशल इंट्रैक्शन के थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। एंड कंजम्पशन सेंट्रिक रहता है तो आउटकम। ठीक है। इवैल्यूएटिंग अ सर्विस, सर्च एट्रीब्यूट, एक्सपीरियंस एट्रीब्यूट एंड ग्रेडियंस एट्रीब्यूट। तो सर्च एट्रीब्यूट क्या है कि थ्रू रिव्यू, थ्रू टेक्सचर, कलर, पैकिंग, साउंड, फिजिकल इन्वायरमेंट के थ्रू जो हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट या सर्विस अच्छा होगा बिफोर बाइंग। ये रिसर्च एट्रीब्यूट ये बिफोर बाइंग हम एक्सपीरियंस करते हैं। यूजुअली प्रोडक्ट में हो जाता है बट सर्विस में थोड़ा कम होता है। एक्सपीरियंस एट्रीब्यूट जो होता है जब हम एक्सपीरियंस करते हैं ड्यूरिंग दी कंजम्पशन,
जब जब हमें सर्विस मिलता है, जब हम उसको कंज्यूम करते रहते हैं, तब जो हमें फीलिंग होती है उसको हम लोग एक्सपीरियंस एट्रीब्यूट करते हैं। लाइक आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, या कुछ भी आप जिसमें आप सर्विस कंज्यूम कर रहे हो, तो वो एक्सपीरियंस एट्रीब्यूट हो गया। पर एक क्रेडियंस एट्रीब्यूट क्या होता है, जिसको आफ्टर कंजम्पशन के बाद भी हम ठीक से जज नहीं कर पाते हैं। जैसे आपका मेडिकल फैसिलिटी हो गया, आप जज नहीं कर पाते हो, आपका इलाज हो गया, चेकअप हो गया, लेकिन आप ये नहीं कर पाते हो कि बहुत अच्छा हुआ। ठीक है। जोन ऑफ टॉलरेंस बिटवीन द डिजायर सर्विस जो अपर बाउंड्री है और एंड द एडुकेट सर्विस जो लोअर बाउंड्री है। ठीक है, तो उसको जोन ऑफ टॉलरेंस कहते हैं। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक था यूनिट 2 से जो एमसीक्यू में पूछता है। तो आप ये सब टॉपिक को थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा, और ये जो एमसीक्यू मैंने इसमें दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, अपडेट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ओके, थैंक यू।